जिस देश में 9 दिन तक नारियों की पूजा की जाती हो और भगवान कृष्ण खुद नारी का श्राप मान करके अपने सारे वंशों को मार देते हों, उस देश में नारियों की स्थिति देखने के बाद आपके मुंह से उफ के अलावा और कुछ नहीं निकलने वाला। क्योंकि आज भी इस देश में, जिस देश में नारियों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है, नारी के 9 रूपों की, उसी देश में क्या होता है, आपको 80% महिलाएं जो हैं हैरेस होती हैं पब्लिकली, चाहे वो ऑफिस में हो, स्कूल में हो, या जहाँ वो काम कर रही हो। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। जी हाँ, ये हमारे इंडिया का मैं बता रहा हूँ, हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे देश की लड़कियाँ कितनी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी के एक अभी आजकल हैशटैग राबिया, जस्टिस फॉर राबिया चल रहा है, कुछ दिन पहले जस्टिस फॉर प्रियंका चला था, ऐसे ही चलता रहता है और कानून और सिस्टम आराम से सोए रहते हैं। क्योंकि कोई ऐसा कानून है ही नहीं जो उनके अंदर डर पाए। इस लड़के की इज्जत लूटी गई हो तो सीधा सीधा उस लड़के के ऊपर सारा ब्लेम ला जाता है कि इसी की कुछ गलती होगी, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ। और क्योंकि जो वो करने वाला होता है वो तो बहुत खानदानी घर से होता है, बहुत संस्कारी घर से होता है, उसको ऐसे संस्कार मिले थे। क्योंकि लड़का है ना, लड़का को हक है कहीं पे अगर कोई लड़की जा रही है तो उसके ऊपर कमेंट पास करने का और बाद में ये कहलवाने का कि अरे यार पिए हुआ था, ड्रिंक किया हुआ था तो बोल दिया, या फिर लड़का था तो बहक गया। ये हक किसने दिया? हम लोग ये इस बहाने कैंडल का मार्केट बढ़ाते रहेंगे हैशटैग करके और मोमबत्ती जला के। जब सारा सबूत होता है, वो उस लड़की का स्टेटमेंट होता है, मेडिकल रिपोर्ट होता है, तो फिर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये 8-8 साल 9-9 साल किस बेसिस पे लगते हैं इन लोगों को न्याय दिलाने में। और हमारे न्याय व्यवस्था इतनी फास्ट है कि जब तक हम एक को न्याय दिलाते हैं तब तक 100 और राविया और निर्भया जैसी लड़कियां भी, बेटियां हमारे सामने आ जाती हैं जो इस तरह से पीड़ित होती हैं। किस किस के लिए आप मोमबत्ती जलाएंगे और हैशटैग चलाएंगे? जब तक हमारे सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारी सरकार इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाएगी, हमारे समाज में कोई इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा कि न्याय प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है। फिर चाहे वो सिस्टम हो, सरकार हो या फिर समाज हो, मुझे पता है हम लोगों में से किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन इस समाज को एक नई दिशा अपनानी होगी जहां लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि हमारी संस्कृति लड़कियों की इज्जत करना सिखाती है, किसी की इज्जत के साथ 2 मिनट लगते हैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में, और इंसाफ दिलाने में कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और अंत में जाते जाते कुछ लाइन उन लड़कियों के लिए जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करती हैं, आते जाते लड़कों का कमेंट झेलते हैं या फिर परेशानियां होती है और उन्हें ये सिखाया जाता है कि अरे इग्नोर करके चलो। क्यों इग्नोर करके चलो? अब खुद हथियार उठा लो द्रौपदी, अब मोहन ना आएंगे साड़ी बढ़ाने को। अब तुम्हें खुद ही लड़ना होगा अपनी लाज बचाने को। रानी दुर्गा काली बन अब इन दुष्टों पर प्रहार करो, खेले जो तुम्हारे इज्जत के साथ उन दुष्टों का संहार करो। जय हिंद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, वरना इस खोखले सिस्टम की तरह ऐसे